Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir. The easiest and finest way to learn the concepts of physics for IDJE, NEET and for 11th and 12th as well. And this is integration lecture number 1. पेन एंड पेपर निकालना है, नोट्स बनाना शुरू करें. सो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन की थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन इन लेक्चर नंबर 2. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन के मैथमेटिकल एस्पेक्ट को. सो इंटीग्रेशन को हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल दोस फंक्शंस हुज डिफरेंशिएशन इज द ओरिजिनल फंक्शन. क्या बोला, ठीक सुना. इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का उन सारे के सारे फंक्शंस का एक सेट होता है जिनका डिफरेंशिएशन ओरिजिनल फंक्शन हो जाए. दिस इज हाउ इंटीग्रेशन इज डिफाइंड मैथमेटिकली. तो इसको रीड आउट कैसे कैसे करते हैं, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने. जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को रीड आउट करते हैं ना, डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, इसको रीड आउट कैसे करता है. इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर है. क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो उसी तरह से रीड आउट उसको इस तरह से करते हैं. Integration of this function with respect to x, it is defined as I plus c. ये इंटीग्रेशन का सिंबल है. दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन. जैसे s बनाता है ना, उसको खींच दे, s को एलोंगेट कर दे. जैसे s बनाते हो, इसी s को पकड़ के थोड़ा सा खींच दे. एक्चुअली में दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन. तो इसको रीड आउट ऐसे करते हैं. कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज डिफाइंड एज आई प्लस सी. बहुत सिंपल से टर्म्स हैं. एफ एक्स क्या है? एनी गिवन फंक्शन. फंक्शन समझता है, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी एक्स के टर्म्स में कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे एक्स है, जैसे एक्स स्क्वायर है, जैसे रूट एक्स है, जैसे साइन एक्स है. भाई साहब आना बोलना है, ये सुनो. जैसे कॉस एक्स है, जैसे e की पावर एक्स है, जैसे लॉग एक्स है. वेरिएबल क्वांटिटी एक्स के टर्म्स में कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन. क्लियर है. एफ एक्स कोई भी गिवन फंक्शन है. आई इसी फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू है. आई इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन. और सी साहब यहाँ पे इट इज एनी कॉन्स्टेंट. क्लियर है. फिर से समझें, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज आई प्लस सी. ये कोई भी गिवन फंक्शन, ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, सी एनी कांस्टेंट. क्लियर है. अब जैसा आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन उन सारे के सारे फंक्शंस का एक सेट है जिसका कि डिफरेंशिएशन ओरिजिनल फंक्शन है. क्या बोला? वंस मोर, किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो उन सारे फंक्शंस का एक सेट है जिनको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं यू विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन. क्या बोला, ठीक सुना. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन. आई रिपीट. ध्यान से समझें डेफिनेशन को. किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन उन सारे फंक्शंस का सेट है जिनको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो यू विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स. मतलब इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, दिस इज व्हाट वी गेट, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ आई प्लस सी विल गिव यू एफ एक्स. ये बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की. दिस इज हाउ इंटीग्रेशन इज मैथमेटिकली डिफाइंड. कि यार किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन उन सारे फंक्शंस का सेट है
जिनको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, इफ यू डू डी बाई डी एक्स ऑफ आई प्लस सी, यू विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा। क्लियर है? और इसलिए ये बार बार बोला जाता है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दे आर एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ ईच अदर। क्या बोला? इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एग्जैक्टली एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ध्यान से देखें, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है, इसी का डिफरेंशिएशन ये है। ये फंडा है। इसलिए हम बोलते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। क्लियर है? तो ये तो सब बात हो गई इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन की, कि हाउ इंटीग्रेशन इज मैथमेटिकली डिफाइंड है। सो अब इंटीग्रेशन में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिफाइंड होते हैं। सब लोग एक मस्त हेडिंग बनाएं, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। सो स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन में सबसे पहला बेसिक एलिमेंट्री फंडामेंटल जो फॉर्मूला आता है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। कैसे रीड आउट करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज डिफाइंड एज, फॉर्मूला ये है क्या? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। जैसे हम लोग एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन डिफाइन करते हैं, उसी तरह से एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन भी डिफाइन करते हैं। कैसे कैसे डिफाइन करते हैं समझें। जैसे एक्स की पावर एन का तुम लोग डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते थे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज एक्चुअली में डिफाइंड एज एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो जैसे एक्स की पावर एन का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पे एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन डिफाइन होता है। बस यहाँ पे द ओनली डिफरेंसेस, पावर एक कम हो जाता था डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाएगा। ये फंडा है दोस्त। क्लियर है कि साहब एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन इट इज डिफाइंड एज एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे हो जाता पावर एक कम, यहाँ पे पावर एक बढ़ जाता है। क्लियर है? इस फॉर्मूले का यूज ये है कि जब तक आपके पास फंक्शन एक्स की पावर एन की फॉर्म का है, यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेटेड यूजिंग दिस फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर है? जैसे कि कुछ सैंपल दिखाता हूं। जैसे मान लो तुम्हें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर, यू हैव टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स की पावर टू का इंटीग्रेशन निकालने के लिए यूज सेम फॉर्मूला विद एन बराबर टू। क्लियर? तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो। क्लियर है? एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन ये, तो एक्स पावर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए यूज सेम फॉर्मूला विद एन बराबर टू। क्लियर है? तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, खटैक दिस आंसर मीन्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में इट इज एक्स क्यूब बाई थ्री। क्लियर है? जैसे सपोज अपने को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यूज सेम फॉर्मूला विद एन इक्वल्स थ्री। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला, तो एक्स पावर थ्री का इंटीग्रेशन निकालने के लिए यूज सेम फॉर्मूला विद एन इक्वल्स थ्री। तो एक्स पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, एक्स पावर फोर बाई फोर। क्लियर है? मतलब ध्यान रखें, जब तक आपका फंक्शन एक्स की पावर एन की फॉर्म का है, यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेटेड यूजिंग दिस फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर है? अभी आप लोग बेसिक इंटीग्रेशन को जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से क्लियर करते चलें। बाकी इंटीग्रेशन की जो रियल फील है, इंटीग्रेशन का एक्चुअली में जो मतलब है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है?
अब ये जो पहला फॉर्मूला हमने सीखा, अब साहब इस फॉर्मूले की एक छोटी सी कंडीशन, एक छोटी सी लिमिटेशन है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट -1। कंडीशन क्या है? n यहाँ पे इट कैन नॉट बी -1, क्योंकि अगर n आपने -1 डाल दिया फंक्शन बिकम्स अनडिफाइंड। फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ध्यान से समझें। जैसे इफ यू वांट टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 विद रेस्पेक्ट टू x यूजिंग द सेम फॉर्मूला, हाँ ना बोलते रहो भाई। ये सुनो, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या पड़ता है? n+1 अपॉन n+1, तो n+1 अपॉन n+1, क्लियर? तो दिस इज x की पावर 0 अपॉन 0, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 इट्स वैल्यू इज 1, हाँ ना बोलते रहो। ये सुनो, एंड 1/0 फंक्शन इज अनडिफाइंड। खड़ाक, क्या डिफाइन नहीं हो रहा है दोस्त? अगर आपने यहाँ पे n की वैल्यू -1 ले ली तो इस फॉर्मूले से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट -1। पहले इतना छापे, क्लियर है? अब जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन उन फंक्शंस का सेट होता है whose differentiation is the original function। इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि हाउ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दे आर एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, मतलब अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है तो क्या इसका डिफरेंशिएशन दोस्त यही मिलना चाहिए? यस और नो? दिस इज हाउ इंटीग्रेशन इज मैथमेटिकली डिफाइंड, कि इसका इंटीग्रेशन ये है और इसी का डिफरेंशिएशन ये है। क्लियर है? देखते हैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आता है कि नहीं आता है। जैसे इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन d/dx ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो n+1 तो n+1 तो दोस्त वैसे ही कांस्टेंट है। इट कैन बी रिटर्न आउटसाइड ऑफ डिफरेंशिएशन, हाँ ना बोलते रहो भाई। ये सुनो, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हम ये लिख सकते हैं? खटैक, ये सुनो भाई साहब, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते हो? n इंटू x की पावर n-1, हाँ ना बोलते रहो। क्लियर है? अब देखो n+1 कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? n इंटू x की पावर n-1, तो n मतलब यार यहाँ पे आ जाएगा n+1 इंटू x की पावर एक कम कर दें, बोले तो n+1 -1 1 उड़ जाएगा, n+1 इस n+1 से उड़ जाएगा, खड़ाक 1 1 उड़ गया ना रे, x की पावर नहीं तो बचेगा, हाँ ना बोलना है। ये सुनो, क्लियर है? मतलब अगर आपने इस पूरी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, हाँ, यू विल एक्चुअली में गेट द ओरिजिनल फंक्शन। दिस इज हाउ इंटीग्रेशन इज डिफाइंड। इसलिए हम बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब ये फंडा क्लियर है? अब छापें। सो अब हम लोग मूव करेंगे फॉर्मूला नंबर 2 पे। जैसा हमने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है इसको आप n की हर वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट -1, क्योंकि जैसे यहाँ पे n की वैल्यू माइनस आती है फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो सिंस x की पावर -1 का इंटीग्रेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए उसका अलग से हमने फॉर्मूला डिफाइन कर रखा है। क्या फॉर्मूला है? आइए समझें। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे रीड आउट करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 विद रेस्पेक्ट टू x। अब एक ही बात है, x की पावर -1 लिख ले 1/x, हाँ ना बोलना है भाई। ये सुनो, क्लियर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? आंसर क्या होता है? इट इज ln x। कैसे बोलते हैं कि भाई 1/x का x का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या है? ln x। ln से जान पहचान है, पूरा नहीं जान पहचान है, डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा है। याद करो क्या हम लोग पढ़े? ln x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इट इज 1/x। दिस इज हाउ इंटीग्रेशन इज डिफाइंड। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एग्जैक्ट रिवर्स है एक दूसरे के। एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? क्लियर है? ln x का डिफरेंशिएशन ये
1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, ये ln का मतलब log ऑफ x बेसिस e। ये सुनो, आप नेचुरल लॉग जब पढ़ते हैं उसमें बेस 10 होता है, इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। जब आप ln x पढ़ते हो तो ये भी एक तरह का लॉग है, बस उसमें बेस 10 की जगह e आ जाता है। व्हाट इज e हियर? एक्चुअली में इज अ कांस्टेंट नंबर, इट्स वैल्यू इज 2.72। क्लियर है? तो ऐसे ध्यान रखें, अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिस हो जाता है तो आप ऐसे उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि यार इसका इंटीग्रेशन ये और इसी का डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। क्लियर है फंडा? छापते चले। लॉग में कुछ वैल्यूज आती हैं जो अपने को याद रखना है, ऑल्दो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन में डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। फिजिक्स में दीज वैल्यूज आर यूज्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली। क्या बोला? log 2 बेस 10 कितना? 0.3010। log 10 बेस 10 कितना? 1। log 3 बेस 10 कितना? 0.471। log 1 बेस 10 कितना? 0। स्टैंडर्ड वैल्यूज अपने को याद रखना है, और इसको ध्यान रखें जहां भी आपको log में बेस 10 दिखें इसका मतलब इट इज नेचुरल लॉग। कैसा लॉग है? नेचुरल लॉग। क्लियर है? मूव करते हैं फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन क्या होता है? x। क्या बोला? 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा? x। याद कर, क्या हम लोग उल्टा डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं? हाँ ना बोलना है भाई। क्या x का डिफरेंशिएशन 1 होता है? इसलिए हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एग्जैक्टली एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। क्लियर है? याद करो, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं? x का डिफरेंशिएशन x का रेस्पेक्ट में कितना होता है? 1। क्लियर? वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो प्रूव इट। तो भाई साहब 1 को क्या हम x की पावर 0 ले सकते हैं? 1 को x की पावर 0 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, दैट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। भाई साहब आना बोलना है। क्लियर है? देखो हमेशा ध्यान रखें, जो पहला फॉर्मूला है इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट -1। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लियर है? तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर? x की पावर 1 अपॉन 1, किसी भी क्वांटिटी की पावर 1 मतलब सेम क्वांटिटी। क्लियर है? तो ऐसे इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि साहब 1 का इंटीग्रेशन x रेस्पेक्ट कितना होगा? x। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूला नंबर 4 पे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। याद करो, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हमेशा 0 होता था? यस और नो? डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इट इज ऑलवेज 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। ये थोड़ा ध्यान रखें। इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इट इज डिफाइंड एज कांस्टेंट इनटू x। आई रिपीट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इट इज एक्चुअली डिफाइंड एज कांस्टेंट इनटू x। और बहुत सिंपल सा इसका रीजन है। जैसे याद करो, डिफरेंशिएशन में अगर आप किसी भी x के फंक्शन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे तो क्या कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन के बाहर लिख लेते थे? यस और नो? जैसे x को आपने इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन के बाहर लिख लेते थे। वही फंडा इंटीग्रेशन में भी होगा। 2 बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन में सिर्फ और सिर्फ x बचा, और x का डिफरेंशिएशन x रेस्पेक्ट में 1 होता है।
यही रूल इंटीग्रेशन में भी एप्लीकेबल होता है। एक्स के जिस भी फंक्शन को आप कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस कांस्टेंट को हम डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सी कांस्टेंट है, इट कैन बी रिटन आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन। अब कुछ नहीं है अंदर, तो 1 मान लेते हैं। और याद कर, क्या हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 में ये पढ़ चुके हैं कि 1 का इंटीग्रेशन एक्स रेस्पेक्ट में डेज एक्स। हाँ ना बोलना है भाई, यस और नो? क्लियर है? सो 1 का एक्स रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स हो गया। आंसर कितना? खड़ैक। तो ऐसे याद रखें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? 0, बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन थोड़ी 0 होगा, इट इज कांस्टेंट इनटू एक्स। क्लियर है? अब छापें। और थोड़ा सा इसको जस्टिफाई भी करके देख सकते हैं कि यार इसका इंटीग्रेशन ये, और इसी का डिफरेंशिएशन ये। फंडा क्लियर करते चलें यार, रटना नहीं है चीज़ों को। क्लियर है? इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्या मुझे यही मिलेगा? यस और नो? सी तो वैसे ही कांस्टेंट है, छोड़ दे। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 1। तो इस फैक्टर का क्या मुझे डिफरेंशिएशन सी मिल रहा है। दिस इज हाउ इंटीग्रेशन इज डिफाइंड, कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इस जगह इंटीग्रेशन ये और इसी का डिफरेंशिएशन सी मिलेगा। ये सुनो, अरे इसको डिफरेंशिएट करना रे, तो सी तो वैसे ही कांस्टेंट है और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 1। तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? सी। तो इसका इंटीग्रेशन ये है और इसी का डिफरेंशिएशन सी है। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं फॉर्मूला नंबर 5 पे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इट इज सेम एज ई की पावर एक्स। खड़ैक। मतलब यार ई की पावर एक्स एक अजीब सा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन भी वही रहता है, इसका इंटीग्रेशन भी वही रहता है। तुम लोग अगर रिकॉल कर पा रहे हो, क्या हम लोग ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी सेम दैट इज ई की पावर एक्स ही पढ़े थे, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी सेम रहता है दैट इज ई की पावर एक्स। मतलब ई की पावर एक्स के साथ आप जो मर्जी कर लो, उसकी सेहत पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो अच्छा रहेगा। हाँ ना बोलना है भाई, ये सुनो। क्लियर है? ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी वही है और इसका डिफरेंशिएशन भी वही है। अजीब ही फंक्शन है। अच्छा, ई की पावर एक्स एक्चुअली में होता क्या है? इट इज एन एक्सपोनेंशियल सीरीज। 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। ई की पावर एक्स बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है। 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। अब बोलोगे साहब फैक्टोरियल क्या होता है? तो एन फैक्टोरियल होता है 1 से लेके एन तक के इंटीग्रल नंबर्स का प्रोडक्ट। जैसे कि एन फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके एन तक के इंटीग्रल नंबर्स का प्रोडक्ट। से फॉर एग्जांपल 1 फैक्टोरियल तो यार 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 से लेके 1 तक का तो एक ही नंबर है। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 से 2 तक के जितने भी इंटीग्रल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। तो 1 × 2 कितना हो जाएगा? हाँ ना बोलना भाई, ये सुनो। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 से लेके 3 तक के जितने भी इंटीग्रल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। 1 × 2 × 3 कितना हो जाएगा? क्लियर है? छापते चलें। सो अब इंटीग्रेशन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशंस डिफाइन होते हैं, जैसे साइन एक्स का, जैसे कॉस एक्स का। रीड आउट कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। रिमेंबर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन रहता है प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन रहता है माइनस कॉस एक्स। क्लियर है? डिफरेंशिएट करके जस्टिफाई भी कर सकते हैं। इफ़ यू डिफरेंशिएट दिस इंटायर फंक्शन, क्या अपने को साइन एक्स मिल जाएगा? हाँ ना बोलना है, ये सुनो। क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यार माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स हो गया ना। तो कहीं भी आपको कभी भी शंका हो, संशय हो, तो ऐसे आप डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यार इसका इंटीग्रेशन ये और इसका डिफरेंशिएशन ये। क्लियर है?
और साहब आखिरी फॉर्मूला आता है cos x का इंटीग्रेशन। कैसे रीड आउट करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इट इज डिफाइंड एज sin x। उल्टा है रे, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin x। और इसको मैथमेटिकली जस्टिफाई भी करके देख सकते हैं, क्या sin x का डिफरेंशिएशन ही तो होता है cos x, तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये। क्लियर है? सो प्यारे बच्चों, हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो बहुत सारे पढ़ लिए। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए लेट्स हैव सम प्रॉब्लम्स, राइट? क्योंकि सवाल बनाने से ही आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे, क्लियर होंगे, पक्के होंगे। क्लियर? तो सब लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहला बेसिक एलिमेंट्री फंडामेंटल एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन सा फॉर्मूला घुमाना है? फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स ई पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। क्लियर है? तो यहां पे पावर कुछ नहीं है, तो हम पावर को 1 मान लेते हैं, एक ही बात है। क्लियर है? यूज द सेम फॉर्मूला, एक्स ई पावर एन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला, तो एक्स ई पावर 1 का इंटीग्रेशन निकालने के लिए यूज सेम फॉर्मूला विद एन बराबर 1। तो एक्स ई पावर एन प्लस 1 कितना हो जाएगा? खड़ाक छापते चले। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यूज सेम फॉर्मूला विद एन बराबर 2। एक्स ई पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एक्स पावर 2 का इंटीग्रेशन निकालने के लिए यूज सेम फॉर्मूला विद एन बराबर 2। तो एक्स ई पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज कटैक एक्स क्यूब बाई 3। क्लियर है? उसी तरह से एक्स पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, इट इज एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। क्लियर है? तो दिस इज एक्स पावर 4/4। क्लियर है? और ये जो पहले 3 एग्जांपल्स हैं, इनके रिजल्ट्स को अपने को डायरेक्टली याद रखना है एज अ स्टैंडर्ड फार्मूला, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सम कॉम्पोजिट फंक्शंस बनाएंगे तो उनमें इनको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे एज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। क्लियर है? इन तीनों को अपने को डायरेक्टली एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शंस पे मूव करेंगे ना, तो इनको डायरेक्टली यूज करेंगे एज स्टैंडर्ड फार्मूला। क्लियर है कि साहब एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4। हाँ ना बोलना भाई? क्लियर है? सो एग्जाम्पल नंबर 3 तक तो हम लोग बना चुके हैं। इसके आगे के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं अब तुम लोगों को ट्राई करना है। इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें and take a fair and honest attempt of all these questions, then we'll discuss these questions. Clear है? जी साहब, attempted. Now let's start the discussion. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई पावर -3/2, हमेशा ध्यान रखें as long as the function is of the form x e power n, you can directly integrate it using first formula. Clear है? That is x e power n plus 1 upon n plus 1. Clear? तो x पावर -1/2 अपॉन -1/2, इसको अच्छे से भी ले सकते हैं। क्लियर है? ये माइनस एसिडस रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। हाँ ना बोलना है भाई? ये सुनो, माइनस एसिडस, ये 2 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। क्लियर? और ये नीचे आ जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा। ऐसे भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, या चाहो तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं।
अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर इज 1/2। किसने किसने निकाला है, हाथ उठाना है भाई, ये सुनो, क्लियर है? जी सब, सवाल नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1999। हा, दिस ईयर इज वेरी 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 स्पेशल टू मी as this is the year I cracked IDJE 1999। so x की पावर n plus 1 upon n plus 1, हाँ ना बोलते रहो भाई, 1999 plus 1 that is 2000। खड़ाक भाई साहब, हाथ उठाते रहो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्लियर है? x की पावर 2000 upon 2000। क्लियर? क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम को डील करने की अप्रोच क्या होगी, इस फंक्शन को ऊपर ले जाएं। देख, फंडा ये होता है कि समहाउ यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स की पावर n सो दैट यू कैन डायरेक्टली यूज फार्मूला नंबर 1। ये फंडा है, तो उसको साहब ऊपर ले जाएं। हाँ ना बोलते रहो भैया, सुनो, ऊपर ले जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगा। नाउ यू कैन डायरेक्टली यूज फार्मूला नंबर 1, क्या, एक्स की पावर n plus 1 upon n plus 1, n plus 1 upon n plus 1। हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, क्लियर है? एक्स पावर -3/2 -3/2, खटाक, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/3, ये पार्टी नीचे आएगी, पावर बिकम्स पॉजिटिव। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स। तो रूट मतलब पावर इज हाफ, अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है, पावर इज 1/2। डायरेक्टली यूज फॉर्मूला नंबर 1। क्लियर है? तो x की पावर n plus 1 upon n plus 1। ध्यान रखें, x की पावर n का इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट -1। क्लियर है भाई साहब? आना बोलते रहो, x पावर 3/2 upon 3/2, खड़ाक, 2/3 x पावर। किसने किसने बनाया? क्लियर है? छापते चले। एंड अ वेरी सिमिलर फंक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। खड़ाक, ठीक है? तो रूट के बैंड बजाएंगे, सबसे पहले किसकी धज्जियां उड़ाएंगे? रूट की। रूट मीन्स पावर इज हाफ, फंक्शन को ऊपर ले जाएं, सो दैट समहाउ द फंक्शन बिकम्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ x की पावर n एंड वी कैन डायरेक्टली यूज फॉर्मूला नंबर 1। हाँ ना बोलते रहो भाई, x की पावर n plus 1 upon n plus 1। हाँ ना तो बोलो भाई। क्लियर है? तो x की पावर 1/2 upon 1/2। हाँ ना बोलते रहो। क्लियर है? छापते चले, 2 ऊपर चला जाएगा, पावर हाफ इज सेम एज रूट। अरे रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ। क्लियर? फिर से सिमिलर फंक्शन आया, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x, राइट? x कुछ नहीं है, पावर इज 1, और रूट मतलब पावर इज हाफ। ये सुनो, x कुछ नहीं है, पावर 1 मान लिया, इधर रूट मतलब पावर इज हाफ। तुम सब लोग पढ़ते होगे, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं। क्लियर? सो दिस इज 1 plus 1/2। हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, और 1 plus 1/2 3/2। हाँ, ये भी आंसर थोड़ी आया रे, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को रीअरेंज करके रखा है। वी हैव नॉट इंटीग्रेटेड इट येट। इंटीग्रेशन अब होगा भाई। अपना मेन टारगेट होता है, प्राइम टारगेट होता है, समहाउ वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n। सो अब जब आपका फंक्शन आ गया है इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n, यू कैन डायरेक्टली यूज फॉर्मूला नंबर 1, क्या, x की पावर n plus 1 upon n plus 1। इट इज 5/2 5/2। क्लियर है? 2/5 x पावर 5/2। ये सुनो, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 x पावर 5/2। कौन कौन बनाया? हाथ उठाओ भाई। क्लियर है? एंड इन द सीक्वेंस द नेक्स्ट फंक्शन कम्स एज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट x। पावर कुछ नहीं है, पावर 1 मान लें, रूट मतलब पावर इज हाफ, मल्टीप्लिकेशन में पार जुड़ जाएंगी। हाँ ना बोलते रहो। क्लियर भाई? मल्टीप्लिकेशन पार जुड़ोगे ना, 1 plus 1/2 3/2 हो जाएगा। 1 plus 1/2 3/2। क्लियर? ऊपर ले जाएं,
फंक्शन को दोस्त कैसे भी करके यार x की पावर n की फॉर्म में अपने को लाना होता है, सो दैट वी कैन डायरेक्टली यूज फॉर्मूला नंबर 1। क्लियर है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 खड़ैक। तो दिस इज x पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2। क्लियर है? ये माइनस एसिडस रहेगा, 2 ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, और ये नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? ऐसे भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, इक्वली करेक्ट है। चाहे तो x पावर 1/2 को √x भी लिख सकते हैं, है ना? बोलते रहो भाई। क्लियर है? छापते चलें। किसने किसने बनाया? वेरी गुड। The next function is integration of x to the power 3/2 upon x into √x. It is a very interesting function, right? पहले इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। भाई साहब आना बोलते रहो। क्लियर है? x में कुछ नहीं है, पावर 1, रूट मतलब पावर इज हाफ, मल्टीप्लीकेशन है, पावर जोड़ दें। हाँ ना बोलना है भाई, बैठना नहीं है, अरे बैठे बैठे बोलना है। क्लियर है? तो दिस इज x पावर 3/2, नीचे भी 1 + 1/2 विल गिव यू 3/2 खटाक। x पावर 3/2, x पावर 3/2 उड़ गया। फंक्शन इज 1 ओनली। भाई साहब ध्यान रखें, ये आंसर नहीं है रे 1। बहुत सारे बहादुर बच्चे क्या है, अरे सर 1 आ गया। अरे तो अभी हमने इंटीग्रेट किया ही नहीं है भाई, हमने तो सिर्फ फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है, वो 1 आया। आंसर इज नॉट 1। हाँ ना बोलना रे? ये सुनो एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? क्लियर है? और याद करो 1 का यार इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, ये तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़े हैं, इट इज x। ये सुनो 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना? x। अब ऑनेस्टली बताएं किसने किसने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली निकाला था? वेरी गुड। So the next example in continuation is integration of 1/x खटाक। तो 1/x को बस ध्यान ये रखना है यार, इसको आप फर्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से नहीं बना सकते। कि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि साहब x को ऊपर ले जाएं, x की पावर -1 हो जाएगा, फिर n+1 या सुनो वहां से फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए इसका हमने डायरेक्टली अलग से सेपरेटली फॉर्मूला डिफाइन किया है। क्या? ln(x). तो यहां पे ध्यान रखें एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये जनरली पॉइंट है जहां पे बच्चों से गलती होती जो यार अपने को नहीं करनी। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। यार ये तो आसान है, x को ऊपर ले गए, फंडा वही है। somehow you have to convert the given function in the form of x की पावर n so that we can directly use the first formula। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 -1 खटाक। ये -1 हो गया, पार्टी नीचे जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? x की पावर +1 लिख लो, x लिख लो, बात तो यार एक ही है। क्लियर है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं दे वर बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फार्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। अब हम कुछ और डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे मान लें मैं आपको पूछता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x एंड द आंसर इज, तो यहां पे दोस्त एक छोटा सा लॉजिक आता है, जैसा हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। x के जिस भी फंक्शन को आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, क्या उस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेते थे? वही रूल यहां पे भी एप्लीकेबल होता है। एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? मान ले मैं आपको बोलता हूं कि भाई साहब डिफरेंशिएट कर 2x को, तो जिस भी कांस्टेंट नंबर को आप x की फंक्शन से मल्टीप्लाई करते थे उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते थे, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो सिर्फ और सिर्फ x के फंक्शंस का होता है। हाँ ना बोलना है भाई? ये सुनो, क्लियर है? तो सेम फंडा, सेम कंसेप्ट, सेम रूल इंटीग्रेशन में भी एप्लीकेबल होता है। क्या? x के फंक्शंस को आप जिस भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसको हम लोग बाहर लेते हैं। बाहर मतलब सवाल के बाहर नहीं लेते रहे, सिर्फ इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ x के ही फंक्शंस का होगा। क्लियर? तो हम दोस्त क्या करने वाले हैं, इस कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं। क्लियर है?
सो दिस इज 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन। अब याद करो, क्या हम लोग ये सारे बेसिक इंटीग्रेशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं? 1 का इंटीग्रेशन एक्स का रेस्पेक्ट में एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि जो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स हैं इनको डायरेक्टली अपने को याद रखना है एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। इनको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे एज स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन द एग्जांपल्स। क्लियर? 1 का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन याद रखना है, ठीक है? कई बार हम लोग यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 एज इट इज है, एक्स का इंटीग्रेशन हमने अलग से रख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2। 2 जाएगा, आंसर आएगा खटाक। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो 3 बाई 2 दोस्त कॉन्स्टेंट है, कुछ नहीं होने वाला है, बाहर निकालना है। 3 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तुम्हारे सामने है, कितना? एक्स क्यूब बाई 3। ये सब बेसिक फॉर्मूले याद रखना है दोस्त। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, खटाक दिस आंसर। क्लियर है? अब इतना लंबा चौड़ा यार बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए समझा दिया है। जब हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे, प्रॉब्लम्स डील करेंगे, तो डायरेक्टली एक लाइन मोड़ाएंगे, सवाल को एक लाइन मोड़ाना सीख ले। क्लियर? -5/3 कॉन्स्टेंट है, कुछ होना जाना है नहीं, बाहर निकाल ले, बचेगा एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन खटाक एक्स स्क्वायर बाई 2। ये सुनो, क्लियर है? तो -5/3 बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब जितने भी आप सवाल बनाएंगे ना, डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। क्लियर है? क्लियर? तो नेक्स्ट एग्जांपल इज, तो -7/6 कॉन्स्टेंट तो कुछ होने वाला है नहीं, डायरेक्टली हम लोग एक्स स्क्वायर का यहाँ पे इंटीग्रेशन चिपकाएंगे, कितना? एक्स क्यूब बाई 3। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 3, आंसर कितना? -7/10 खटाक। जितने भी सवाल अब हम लोग बनाने वाले हैं वो सारे के सारे इसी डायरेक्ट मेथड से बनेंगे। क्लियर है? सो गाइस, मूविंग ऑन टू फ्यू मोर एग्जांपल्स। कई सारे एग्जांपल्स हैं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें एंड टेक अ फेयर एंड ऑनेस्ट अटेम्प्ट ऑफ ऑल दीज एग्जांपल्स एंड देन आफ्टर विल डिस्कस देम। राइट? जी साहब, अटेम्प्टेड? सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डायरेक्ट मेथड से उड़ाएंगे क्या? 3 कॉन्स्टेंट है, कुछ होने वाला नहीं है। 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स का रेस्पेक्ट में, आना बोलते रहो भाई। ये सुनो, एक्स क्यूब बाई 3 खड़ाक, 3 जाएगा, आंसर आएगा। हाथ उठाते रहो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। किसने किसने बनाया? वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ 4 एक्स पावर 3/2। क्लियर है? तो 4 भाई साहब कुछ नहीं होने वाला है, एक्स पावर 3/2 का n+1 अपॉन n+1, हाँ ना बोलना है भाई। क्लियर? दिस इज 4 एक्स पावर 5/2 अपॉन 5/2, 2 पर चला जाएगा, 4 × 2 अपॉन 5 एक्स पावर 5/2, हाँ ना बोलते रहो भाई। क्लियर है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। तो फाइनली आंसर इज 8/5 एक्स की पावर 5/2। किसने कैसे बनाया? क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल कम्स इज दिस। तो इसमें -5/2 कुछ नहीं होगा, बाहर आएगा, एक्स पावर 2 को ऊपर ले जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा, हाँ ना बोलते रहो। क्लियर है? तो -5/2 एक्स पावर n का n+1 अपॉन n+1 से। क्लियर? n+1 अपॉन n+1 कड़ैक, -5/2 एक्स पावर -1 अपॉन -1, हाँ ना बोलना है भाई। क्लियर है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा खड़ैक। ये सुनो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 और ये नीचे आ जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। एक्स की पावर 1 लिख लो, एक्स लिख लो, इट्स 1 एंड द सेम थिंग। हाथ तो उठाओ रे, कौन कौन बनाया? क्लियर? अब बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। जी साहब, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो -1/2 कुछ नहीं होगा, बाहर निकालना है, कुछ नहीं है, 1 मान लें। -1/2 जब बाहर आएगा अंदर कुछ बचेगा नहीं, 1 मान लें। 1 का इंटीग्रेशन एक्स रेस्पेक्ट में है। क्लियर है? ये देखो, ये यहाँ पर, वो वहाँ पर, वो दूर। क्लियर है? याद रखना है, बेसिक बेसिक फॉर्मूला है। 1 का एक्स का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है एक्स खड़ैक, आंसर है। हाथ उठाते चलो भाई। क्लियर है? छापते चलें।
जी साहब, द नेक्स्ट फंक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ 5/3 ई की पावर एक्स। 5/3 कुछ होना जाना है नहीं, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। ई की पावर एक्स का याद करो, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, वही डिफरेंशिएशन वही इंटीग्रेशन। ई की पावर एक्स एक अजीब सा फंक्शन है जिसका यार डिफरेंशिएशन भी वही रहता है, उसका इंटीग्रेशन भी वही रहता है। एंड देयरफॉर फाइनली इस सवाल का आंसर क्या है, 5/3 की पावर एक्स। अब यार इस सवाल का आंसर देखें, क्या मस्त इंटरेस्टिंग आंसर आया है। जो सवाल का फंक्शन है क्या वही यार उस सवाल का आंसर भी है। ध्यान से देखें, फंक्शन क्या था, 5/3 की पावर एक्स। आंसर क्या है, 5/3 की पावर एक्स। मतलब यार जीवन कितना आसान हो अगर हमसे जो सवाल पूछा जाए सवाल का आंसर भी वही हो जाए। हाँ, बोलेगा ये गिवन है, बता यही क्या है। तो ऐसा इसलिए हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि जो फंक्शन ई की पावर एक्स है उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसका डिफरेंशिएशन कर चाहे उसका इंटीग्रेशन कर। भाई साहब आना बोलना है, क्लियर। बोल किसने कैसे बनाया था, क्लियर है, छापते चलें। यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट केस, इंटीग्रेशन ऑफ 4/5 sin x। तो 4/5 कुछ होगा नहीं, बाहर निकालना है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। खटैक फॉर्मूला दोस्त याद रखना है, किन किन बेसिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या है वो अपने को याद रखना है। फॉर्मूले ही याद नहीं है तो सवाल कहाँ से बनेंगे, क्लियर। तो 4/5 ऐसा sin x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस cos x। खटैक हाथ उठा, कौन कौन हो रहा है, क्लियर, छापते चलें। Again a very similar application, integration of -7/8 cos of x। So -7/8 कुछ होना जाना है नहीं, कॉन्स्टेंट बाहर निकालना है। cos x का इंटीग्रेशन हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, क्लियर है। -7/8 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो फाइनली द आंसर इज -7/8 sin of x। हाथ उड़ाते चले, कौन कौन बनाया, क्लियर है। जी साहब, the next case is integration of -5/9 x dx। तो -5/9 कुछ होने वाला है नहीं, बाहर आएगा, ये सुनो, क्लियर है। -5/9 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन ln x, याद रखना है। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन ln x। हाँ ना बोलते रहो, ये सुनो। तो -5/9 1/x का खटैक, हाथ तो उठाओ रे, कौन कौन आया। फाइनल आंसर इज -5/9 ln x। जी साहब, द नेक्स्ट केस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2√x। आखिरी के जो दो एप्लीकेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इनको अच्छे से समझें, क्लियर है। तो 2 साहब कॉन्स्टेंट बाहर निकालना है, 2 जो है कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, रूट मतलब पावर इज हाफ, आसान है। तो x की पावर 1/2 का n+1/n+1, क्लियर है। सो दिस इज 1/2 + 1 मतलब 3/2, x पावर 3/2/3/2, क्लियर है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, हाँ ना बोलते रहे, क्लियर है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। सो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। खटैक 4/3 x पावर 3/2, हाँ ना तो बोलो रे, कौन कौन बनाया था, क्लियर है, छापते चलें। लास्ट आखिरी एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ -3/2√x। सबसे पहले रूट की बैंड बजाएं, हाँ ना बोलते रहो भाई, क्लियर है। -3/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, √x मतलब पावर है हाफ, इसको ऊपर ले जा, ऊपर ले जाएंगे, पावर बिकम्स नेगेटिव। फंक्शन को अपने को एनी हाउ कन्वर्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n, सो दैट वी कैन डायरेक्टली यूज फार्मूला नंबर 1, हाँ ना बोल रहे हैं, क्लियर है। x की पावर n का इंटीग्रेशन n+1/n+1, क्लियर। तो दिस इज x पावर 1/2/1/2। क्या 2 ने 2 को मारा, बहुत मारा, पढ़ाई नहीं करता था, क्लियर है। दिस इज 1/2, तो यार 2 उड़ जाएगा ना। फाइनली क्या हम आंसर ऐसा लिख सकते हैं, -3, ये 2 तो यार उड़ गया,
और एक्स पावर 1/2। ऐसे चाहो ऐसे भी ले सकते हो या ऐसे भी ले सकते हैं, बोथ आर इक्वली करेक्ट। अब हाथ उठाएं किसने किसने बनाया था, क्लियर है, छाप लें। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। आई होप आज के इस लेक्चर में तुम लोगों को इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सबको जो समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।